कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ोगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है माइकल मॉरपुर्गो, यानी इस चैप्टर के लेखक का नाम है माइकल मॉरपुर्गो। और आपका ये चैप्टर 3 पार्ट्स में है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बारी बारी से हम इन तीनों ही पार्ट्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो क्लास में मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन का हिंदी में मीनिंग बताऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे ना उनकी भी मैं आपको हिंदी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? तो बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। बेस्ट गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है। गुड का मतलब आपको पता ही है, गुड का मतलब होता है अच्छा, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, BETTER, बेटर। बेटर का मतलब होता है दो में अच्छा। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है गुड की बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो द बेस्ट का मतलब क्या है? सबसे अच्छा। और क्रिसमस का मतलब आपको पता ही है भाई, ये ईसाइयों का एक त्योहार है। और प्रेजेंट का यहां मतलब है उपहार, गिफ्ट। ठीक है, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब दुनिया या संसार। तो भाई इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? तो हिंदी मीनिंग हो जाता है दुनिया में, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं, बिफोर यू रीड, ताकि हमें यह पता चल जाए हमारी ये कहानी किसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। तो स्टूडेंट्स, दुनिया के इतिहास में, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, ठीक है ना, दुनिया के इतिहास में कुछ, सम मीन्स कुछ तारीखें या समय अवधियां हैं that are so significant, जो इतनी महत्वपूर्ण हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, ठीक है, और सो का मतलब इतनी महत्वपूर्ण है दैट की एवरीवन, हर कोई, नोज जानता है, एंड रिमेंबर्स याद रखता है, देम उनको। दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या समय अवधियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि हर कोई उन्हें जानता है और याद रखता है। नो मीन्स जानना और रिमेंबर मीन्स याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बोल रहे हैं, द स्टोरी यू विल रीड मेंशन सच डेट एंड इवेंट। ये कहानी जो आप पढ़ेंगे, ये कहानी मेंशन करती है, बताती है, वर्णन करती है वन सच डेट एंड इवेंट, ऐसी ही एक तारीख और घटना के बारे में। इवेंट मींस घटना। ठीक है, ऐसी एक तारीख और घटना के बारे में बताती है। और ये तारीख या घटना क्या है? अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 में द ब्रिटिश का मतलब है अंग्रेज लोग। ठीक है, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, अंग्रेजों और जर्मन्स के बीच हुआ युद्ध। ठीक, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, दो के बीच में, और वॉर मीन्स युद्ध। तो 1914 में अंग्रेजों और जर्मन्स के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हमारी ये कहानी हमें बताती है। ठीक है, कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या आप अनुमान लगा सकते हो ये कौन सा युद्ध था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमें यहां बॉक्स में कुछ दिया हुआ, कुछ ये डेट्स दी हुई हैं, और हमसे बोला गया है डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू। ये जो नीचे डेट्स दी गई हैं इनमें कौन सी घटनाएं हुई हैं, क्या आप जानते हो? तो भाई आपको आंसर्स 23 नंबर पेज पर मिल जाएंगे। इन डेट्स में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, इनके आंसर आपको कहां मिलेंगे? पेज नंबर 23 पर। तो आप इनके आंसर्स देख सकते हैं पेज नंबर 23 पर। तो चलिए अब हम अपना टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, आई स्पॉटेड इट इन जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। फुल स्टॉप आ गया, हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है। इसका हम हिंदी में मीनिंग समझ लेते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, आई का मतलब होता है मैं, और यहां मैं शब्द इस चैप्टर के ऑथर यानी लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा या मैंने इसे पाया। स्पॉटेड इट, इसे देखा या पाया। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। इन अ जंक शॉप, जंक का मतलब होता है कबाड़ और शॉप का मतलब
दुकान। तो जंक शॉप का मतलब क्या हो जाता है, कबाड़ की दुकान। ठीक है, मैंने इसे देखा एक कबाड़ की दुकान में, और कबाड़ की दुकान कहां है, इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, मैंने ब्रिडपोर्ट में इसे एक कबाड़ की दुकान पर देखा या पाया। क्या चीज देखा या क्या चीज पाया, अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को। डेस्क मतलब मेज, मेज कैसी है, रोल टॉप वाली है। ठीक है ना, रोल टॉप डेस्क को मैंने एक कबाड़ की दुकान में देखा, और कबाड़ की दुकान कहां है, ब्रिडपोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, मीनिंग आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला गया है, द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, फुल स्टॉप, एक लाइन कंप्लीट। मीनिंग समझते हैं, द मैन सैड, उस आदमी ने बताया। तो द मैन यहां कौन है, उस आदमी का मतलब क्या है, दुकान वाला। ठीक है ना, शॉपकीपर। तो दुकान वाले ने बताया, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। इट मतलब ये जो रोल टॉप डेस्क है, ये जो मेज है, ये कैसी है, अर्ली 19th सेंचुरी की है, शुरुआती 19वीं शताब्दी की है। अर्ली का मतलब शुरुआती, और 19th का मतलब है 19वीं, सेंचुरी का मतलब शताब्दी। 100 वर्षों का जो समय होता है उसे हम सेंचुरी यानी शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, तो दुकानदार ने बताया कि ये शुरुआती 19वीं शताब्दी का है डेस्क, और ओक का है। ओक क्या है, ओक एक पेड़ का नाम है। ये जो डेस्क है, मेज है, ये ओक पेड़ की लकड़ी का बना हुआ है। ओक को आप हिंदी में देवदार भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो मेज है ये शुरुआती 19वीं शताब्दी का है और देवदार की लकड़ी का बना हुआ है, ये उसने मुझे बताया। ठीक है, किसे बताया, इस चैप्टर के लेखक को। चलिए आगे बढ़ें। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक की जरूरत थी, एक चाहिए था, यानी एक मेज की मुझे जरूरत थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगे थे। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बच्चों महंगा, कीमती, और फार टू का मतलब है बहुत ज्यादा, वेरी मच, है ना। तो मुझे एक मेज की जरूरत थी लेकिन वो बहुत महंगे थे। चलिए कोई बात नहीं। दिस वन, और ये वाला से मतलब है ये जो जंग शॉप में लेखक ने मेज देखा है, ये वाला मेज। ठीक है, दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, ये बुरी हालत में था। बैड मीन्स बुरी, कंडीशन मीन्स हालत। बुरी हालत से मतलब यहां क्या है कि टूटा फूटा मेज था, काफी पुराना मेज था। ठीक है, आगे देखें। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इस मेज का जो रोल टॉप है वो कई टुकड़ों में था। ऊपर का जो हिस्सा था वो कई टुकड़ों में था। सेवरल मीन्स कई, और पीसेज मीन्स टुकड़े। ठीक है, इसका ऊपर का हिस्सा कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और इसका वन लेग यानी एक पैर, क्लम्सली मीन्स बेढंगे तरीके से, भद्दे तरीके से, मेंडेड जोड़ा गया था, ठीक किया गया था। यानी इस मेज का एक पैर टूटा हुआ था जिसको बहुत बेढंगे तरीके से जोड़ा गया था, वो दिख रहा था। ठीक है, आगे स्कॉर्च मार्क्स। स्कॉर्च मार्क्स का मतलब है जलने के निशान, झुलसने के निशान। ठीक है, तो स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इस मेज की एक तरफ झुलसने के निशान थे। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर, ये बेचा जा रहा था, वॉज गोइंग फॉर बेचा जा रहा था। ठीक है, वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसों में। वेरी मीन्स बहुत, लिटिल मीन्स कम, मनी मीन्स पैसे। ये बहुत कम कीमत पर, बहुत कम पैसों में बेचा जा रहा था डेस्क। आई थॉट, मैंने सोचा। थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म है, थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म है। थिंक यानी THIN के थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना, सेकेंड फॉर्म थॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी थॉट होती है। ठीक, तो मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे ठीक कर सकता हूं, इसको संभाल सकता हूं, इसकी मरम्मत कर सकता हूं। इट वुड बी अ रिस्क, रिस्क मीन्स होता है खतरा, और वुड बी मीन्स होगा, होगी। ये एक खतरा होगा,
अ चैलेंज, एक चुनौती होगी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना ही था, मुझे ये डेस्क चाहिए ही थी। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को इसकी कीमत चुकाई, यानी दुकान वाले को इसकी कीमत चुकाई। पे मींस कीमत चुकाना, पेड सेकंड फॉर्म, ठीक है। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को इसकी कीमत चुकाई। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं गैरेज के पीछे वाले वर्क रूम, काम वाले कमरे में इसको ले आया। ब्रॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग BRING, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट, ठीक है। मैंने भाई दुकान वाले को इस मेज के पैसे दिए और इसे मैं अपने गैरेज के पीछे वाले वर्क रूम में ले आया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, BEGIN, बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, ठीक है। सेकंड फॉर्म बिगेन, BEGAN, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बिगन, BEGUN, बिगन, ठीक, ओके। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम शुरू कर दिया। कब शुरू कर दिया? ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, ईव मीन्स शाम, ठीक है। क्रिसमस की शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखिए। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने, आई मीन्स मैंने, रिमूव्ड हटा दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया क्या चीज? द रोल टॉप, इसके ऊपरी भाग को, रोल टॉप को, कंप्लीटली पूरी तरह से, मैंने पूरी तरह से इसके ऊपरी भाग को हटा दिया। ओके, एंड पुल्ड आउट, और खींच निकाले, क्या खींच निकाले? ड्रॉर्स, दराजों को, ठीक है। आगे, द बिनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका जो बिनियर था, इस पर जो पॉलिश थी, या जो भी प्लास्टिक की पतली परत लगी हुई थी या लकड़ी की पतली परत लगी हुई थी इस मेज को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, उसे हम कहेंगे बिनियर, या इसे आप पॉलिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेज की जो पॉलिश थी ना, वो लगभग, ऑलमोस्ट मींस लगभग, एवरीवेयर मींस हर जगह से, हैड लिफ्टेड छूट चुकी थी, ठीक है। पॉलिश इसकी हर जगह से लगभग छूट चुकी थी। आगे बढ़े, आगे है, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगा कि इसको जो नुकसान पहुंचाया है, इसे जो डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है, वो किसने पहुंचाया है? वाटर ने, पानी ने, पानी से ये खराब हुई है, ठीक है। आगे, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। अब देखिए यहां बोथ का मतलब होता है दोनों। अब क्या दोनों? फायर एंड वाटर, आग और पानी, आग और पानी दोनों ने, हैड क्लियरली, क्लियरली मींस स्पष्ट रूप से, टेकन देयर टोल ऑन, टेकन देयर टोल ऑन का मतलब आपको यहां दे रखा है डैमेज, नुकसान पहुंचा दिया था, ठीक है। तो आग और पानी दोनों ने स्पष्ट रूप से दिस डैश, इस मेज को नुकसान पहुंचा दिया था, इस डैश को नुकसान पहुंचाया था, इस मेज को नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। मतलब पानी से भी ये खराब हुई थी और आग से भी खराब हुई थी, झुलसने के निशान थे ना इसकी एक तरफ, तो यहां वही बोल रहा है। आगे देखिए, द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, और इस मेज में जो अंतिम आखिरी दराज थी वो फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, ठीक है। स्टक फास्ट, अटकी हुई थी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, ऑल, पूरी, आई कुड, जितनी मैं कर सकता था। आई ट्राइड ऑल आई कुड, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, इसका मीनिंग हो जाता है। किस चीज की पूरी कोशिश की? टू ईज इट आउट जेंटली, इसको बहुत आराम से निकालने की, इस दराज को बहुत आराम से निकालने की मैंने पूरी कोशिश की। इन दी एंड, और अंत में, आई यूज्ड, मैंने प्रयोग किया, ब्रूट फोर्स, पूरी ताकत का। फोर्स मीन्स ताकत, ब्रूट मीन्स पशुओं जैसी, पशुओं जैसी ताकत लगा दी, मतलब पूरी ताकत लगा दी, ठीक है। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, आई स्ट्रक इट, मैंने इसको मारा, शार्पली, तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपने
मुक्के के किनारे से, घूंसे के किनारे से, फिस्ट मींस घूंसा, मुक्का, ठीक है, मैंने इसे अपने घूंसे के किनारे से तेजी से मारा। एंड द ड्रॉर फ्ल्यू ओपन, और ड्रॉर जो थी, दराज जो थी, वो पूरी तरह से खुल गई। फ्ल्यू ओपन मींस पूरी तरह से खुलना। टू रिवील दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए? अ शैलो स्पेस, एक उथला सा खाली स्थान, अंडरनीथ, इसके नीचे। अ सीक्रेट ड्रॉर, एक रहस्यमयी दराज। मैंने जब इसे खोला घूंसा मार के तो ये पूरी तरह खुल गई और इसके नीचे मुझे एक सीक्रेट ड्रॉर मिली, रहस्यमय दराज मिली, ठीक है। आगे, देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहां कुछ था। समथिंग मीन्स कुछ, देयर मीन्स वहां, यानी दराज में कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने अंदर हाथ डाला। एंड टुक आउट, और निकाल लिया, क्या निकाल लिया? अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा, ब्लैक टिन बॉक्स, काला टीन का डिब्बा, ठीक है भाई। ड्रॉअर में क्या निकला? एक काला टीन का डिब्बा, छोटा सा काला टीन का डिब्बा, ठीक है। आगे देखो, सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल ऊपर सैलो टेप से वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, सैलो टेप से एक लाइनदार नोट पेपर का पीस, टुकड़ा चिपका हुआ था इसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर एक लाइनदार नोट पेपर था, उसका टुकड़ा सैलो टेप से चिपका हुआ था, ठीक है। एंड रिटन ऑन इट, और इस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था और कैसे लिखा हुआ था? इस पर लिखा था इन शेकी, शेकी, शेकी मीन्स कपकपाती हुई, हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग में, इस पर कपकपाती हुई हैंडराइटिंग में लिखा था जिम का लास्ट लेटर, आखिरी पत्र, रिसीव्ड, प्राप्त हुआ, जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915 को, ठीक। टू बी बेरिड विद मी, मेरे साथ दफना दिया जाए, वेरी मीन्स दफनाना। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, द टाइम कम्स का मतलब क्या है? समय आए, यानी मृत्यु आए, ठीक है। तो मेरी मृत्यु के साथ इसे दफना दिया जाए, ओके। आगे देखो यहां पर, आई न्यू, मैं जानता था, क्या जानता था? एज आई डिड इट, जैसा कि मैंने ये किया है, दैट कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, भाई दूसरे के बॉक्स को, ये जो बॉक्स है इसको खोलना गलत बात है, ये मैं जानता था। बट लेकिन क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा है मेरी, उत्सुकता है, वो क्या हो गई? गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, स्क्रूपल्स का मतलब होता है किसी चीज को करने की हिचकिचाहट। हमारे मन में एक फीलिंग होती है ना कि यार ये काम गलत है, उसे हम स्क्रूपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिचकिचाहट बोल सकते हो। तो मेरी जो हिचकिचाहट है ना वो और ज्यादा बेटर हो गई, अच्छी हो गई मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से, यानी मेरी उत्सुकता की वजह से, ठीक है। इट यूजुअली डज, ऐसा अक्सर होता है, यूजुअली मीन्स अक्सर, डज मीन्स होता है, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एनवलप मतलब लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और इस पर पता पड़ा हुआ था, पता लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट, ये इस पर एड्रेस पड़ा हुआ था, ठीक है, पता लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके बिल्कुल ऊपर तारीख पड़ी थी दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको